नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सटेट पाठशाला पर। आज की क्लास में हम लोग पेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डीआई को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। ठीक है ना, तो ये है हमारा सवाल और इसी को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। ये डीआई आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि डीआई ऐसी चीज है जहां से आप कम मेहनत में अच्छा आउटपुट ला सकते हो। क्योंकि आपको मैथ में ये 20 नंबर देने वाला है। एक डीआई आपको 5 नंबर देगा, 4 डीआई आपको 20 नंबर देगा। तो यहाँ पे हम लोग अलग अलग तरीके की डीआई को सॉल्व कर रहे हैं। आप लोग हमारे साथ मिलकर आपके अपने पेट के एग्जाम तक केवल जुड़े रहिए, तो आप देखिएगा कितना अच्छा इंप्रूव होगा। क्योंकि यहाँ पे मैं सिर्फ क्वेश्चन को कैसे लगाना ये नहीं बता रहा हूँ, एग्जाम में आपको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है ये तरीका भी मैं सिखा रहा हूँ। ठीक है ना, आपकी अप्रोच एग्जाम में कैसे होनी चाहिए वो भी मैं बता रहा हूँ। कब क्वेश्चन को हमें पूरा सॉल्व करना है, कब क्वेश्चन को हमें आधा सॉल्व करके उत्तर लाना है, कब क्वेश्चन को हमें बिना सॉल्व किए हुए उत्तर लाना है, ये तरीका भी मैं आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है ना, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए। देखिए अगली डीआई आपको क्या दी है, निर्देश हम लोग पढ़ते थे। प्रश्न 1 से 5 तक हमारा होगा। ठीक, ऐसे आपको दिया रहेगा निर्देश। नीचे दी गई तालिका, नीचे नहीं बगल दी गई, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। 6 वर्ष की अवधि में 4 वस्तुओं ए बी सी डी के निर्यात रुपया करोड़ में को निरूपित करती है। तालिका का अध्ययन करें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। ये है तालिका और नीचे आगे हमारा प्रश्न है। ये है 10 से 15 तक, 2010 से 2015 तक ये ईयर हो गया लिखा है। ये गुड्स मतलब ये सामान हो गया, ए से लेकर डी तक। ठीक, करोड़ में है सामान। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा। आ गया, यही दूसरा सवाल है क्या? नहीं, ये तो दूसरा है, पहला सवाल ब्लैंक है। क्यों लग रहा है इसका पहला क्वेश्चन हमारा गड़बड़ हो गया है। पहला क्वेश्चन नहीं शो कर रहा है, डायरेक्ट दूसरा कर रहा है, तीसरा है, चौथा है, फिर पांचवा है, पहला तो है ही नहीं। कोई बात नहीं, हम लोग इतने सवाल को ही देख लेते हैं, नहीं है कोई दिक्कत नहीं। देख लो दूसरा सवाल है। 2014 और 2015 में वस्तु ए के कुल निर्यात का 2011 और 2015 में वस्तु सी के निर्यात से अनुपात क्या है? ये निर्यात दिखाया गया है। 2014 और 15 में वस्तु ए का निर्यात, 2014 और 15, ये देखो ये 14 और 15 है। ए का निर्यात यहाँ कितना है? इतना है। 14 और 15 में 4 4 8 और 25, 825। ए का निर्यात कितना है? 825 है 14-15 में ए का निर्यात। और 2015 में वस्तु सी के निर्यात से अनुपात बताना है। 2015 में वस्तु सी से 2015 पे जाओ और सी पे जाओ। जैसे सी पे हम आए और इधर से 2015 पे आए, तो हमारा कौन सा मिला? 306 मिला। क्या मिला? 306 मिला। ये कितना है? 306। ये मिला हमारा। 2015 में वस्तु सी के कुल निर्यात से अनुपात क्या है? 2015 में वस्तु ए का कुल निर्यात का 2011 और 15 में। अच्छा, 2011 और 15 दोनों की बात किया है, तो 2011 और 15 हम लोग दोनों को देखेंगे। ठीक, 2015 में तो सी का इतना है और 2011 में सी का कितना है? ये आ रहा है, यानी कि 244 और 306। 3 2 500 हो गया, 44 6 50, 550 हो गया। कितना हो गया? 550 हो गया। 500 ये 50 हो गया कि नहीं हो गया? इन्हीं दोनों का अनुपात बताना है। आपको साफ साफ दिख रहा है, 25 से कट रहा है तो 25 से आप काट सकते हो। 25 3 75, 25 3 75 और कितना हो जाएगा? 5 2 7 और 25 3 75 अनुपात है। 25 दूना 50 और 25 दूना 50। 11 से ये 3 बार में 11 3 33 और 11 दूना 22, यानी कि 3:2 का अनुपात है। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड वाला क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाए। ठीक है ना, ये आसान डीआई है। इससे पहले हम लोग टफ डीआई पढ़े थे। तो आपकी डीआई कई प्रकार से पूछी जाती है। कोई कोई आसान होती है जिसके पांचों सवाल आपके आसानी से हो जाएंगे, कोई थोड़ी थोड़ी सी टफ होती है। ठीक है ना, तो देखिए ये सवाल है अगला हमारा तीसरा। किस वर्ष में वस्तु डी का निर्यात 6 वर्षों के दौरान वस्तु बी के औसत निर्यात का 1.4 गुना है? सवाल में हमारे क्या दिया गया है, किस वर्ष में वस्तु डी का निर्यात 6 वर्षों के दौरान वस्तु बी के औसत निर्यात का 1.4 गुना है। अब देखो वस्तु बी का हमें औसत निर्यात निकालना है। सबसे पहले तो हमें वस्तु बी का औसत निर्यात निकालना है, तभी हमें ये चीज पता चल पाएगी।
तो आप वस्तु बी का औसत निर्यात निकाल लो। औसत निर्यात कैसे निकालोगे? सबको जोड़ के 1 2 3 4 5 6 है ना, 6 का भाग देना है। सबको जोड़ लो, आप यही नीचे जोड़ लो, यही नीचे आप जोड़ सकते हो, कुछ नहीं करना है, आप यही नीचे जोड़ लो। ठीक, जोड़ लो डी वाले को। देखो 8 4 12 बी था ना, सॉरी सॉरी, वस्तु डी का निर्यात 6 वर्षों के दौरान, बी के औसत निर्यात का, हाँ बी का औसत निर्यात 8 4 12 8 20, 20 और 2 22 और 9 9 18, 22 8 3 10 40, 40 के शून्य आपका आंसर कितना हुआ? 4। ठीक, 3 2 5, 2 3 5 3 8 6 14, 14 8 22, 22 4 26 के 6, हासिल कितना हुआ? 2 हुआ। और देख लो, 1 1 2 1 3 1 4 1 5 2 7 और 2 9, 960, 960 हुआ। योगफल 960 आया, लेकिन हमें अनुपात देखना है। अनुपात क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। भाग दे देंगे 6 से, 6 का भाग दे देंगे। क्यों 6 का भाग दे देंगे? क्योंकि टोटल 6 है, 1 2 3 4 5 6 वर्ष का है, तो 6 वर्ष का 6 से भाग दे क्या आ जाएगा? 6 1 के 6, 3 9 और 6 6 160 आ गया। अब 160 का 1.4 गुना कर लो, तुरंत 160 का 1.4 गुना पहले कर लो। 160 का कितना गुना? 1.4 गुना करोगे तो क्या हो जाएगा? आप 14 सीधा गुणा कर दो, 14 शून्य शून्य, 14 छक 84 के 4, हासिल कितना हुआ? 8, 14 के 14, 14 8 22, दशमलव लग जाएगा एक अंक बाद, तो क्या बचेगा आपका? 224। क्या बचेगा आपका? 224। 224 आपका बचा। आपसे ये सवाल पूछा गया है, किस वर्ष में वस्तु डी का निर्यात 6 वर्षों के दौरान वस्तु बी के औसत निर्यात का 1.4 गुना है। वस्तु डी का निर्यात 224 आया है, तो किस वर्ष में है? ये 224 आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है यहाँ पे? तो ये कौन सा ईयर है? ये है 2013। 2013, इसका मतलब आपका जो उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा? 2013। क्लियर है? उत्तर हमारा क्या बन जाएगा? 2013। सवाल में कहा था किस वर्ष में वस्तु डी का औसत निर्यात 6 वर्षों के दौरान वस्तु बी के औसत निर्यात का 1.4 गुना है। तो पहले में वस्तु बी का औसत निर्यात निकाला तो कितना आ गया? 160 आ गया। इसका 1.4 गुना किया तो कितना आया? 224 आया। अब हमें देखना है ये 224 जो है वो डी वाले के किस खाने में आ रहा है। हम डी वाले पे जाएंगे, डी वाले पे गए और डी वाले में हमने 224 ढूंढा किस वर्ष में आ रहा है, तो 224 हमें यहाँ पे मिला, किस वर्ष के सामने मिला? 2013 के। तो आपका जो उत्तर बना वो क्या बना? 2013। क्लियर? कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर चौथा, 2010 12 और 14 में वस्तु डी, 2010 12 और 14 में वस्तु डी का कुल निर्यात 2011 12 में सभी 4 वस्तुओं के कुल निर्यात का कितना परसेंट है? अब देखिए 2010 12 और 14 में वस्तु डी का कुल निर्यात, बस 2010 12 और 14 में डी, डी 10 214, 12 में 247, 14 में 309, ये कहा है। और 2011 और 12 में सभी 4 वस्तुओं के कुल निर्यात, 2011 और 12 में इन सभी चारों का कुल निर्यात हमें जोड़ना है और बताना है कुल निर्यात का इसका जो है कितना परसेंट है। तो आप सबसे पहले क्या करो ना, इनको जोड़ो, इनको जोड़ लो, ये कितने हो जाएंगे आपके? 4 7 4 11, देखो 9 7 16 4 20, 20 के शून्य हुआ, आपका हासिल कितना हुआ? 2 हुआ। 1 4 1 5 0, 5 2 7 हुआ, 2 2 4 3 7, 770 हुआ। यही पूछा, ये 770 जो है भाई 2010 12 और 14 में डी का निर्यात कितना है? 770। पूछा है 2011 और 12 में सभी 4 वस्तुओं के निर्यात का, सभी 4 वस्तुओं के निर्यात का कितना परसेंट है, यानी कि गुणा तो करना है। तो हमें 2012 11 और 12 में सभी चारों को हमें जोड़ना पड़ेगा।
11 वाला और 12 वाला हमें चारों को जोड़ना पड़ेगा, ऐसे ऐसे हमें जोड़ना पड़ेगा। तो देख लेते हैं जोड़ने पे क्या आएगा, देख लेते हैं क्या आएगा। आप जोड़ लो इनको, 2011 वाले को जोड़ोगे तो कितना आएगा, देखो, 2 4 6, 2 4 6 4 10 और 0, कितना हुआ, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 10 हुआ ना, कितना हुआ, कहाँ था, 2 4 6 4 10, 10 के शून्य हासिल आपका 1 हुआ, 8 4 12 3 15 5 20, एक 21 के एक हासिल आपका 2 हुआ, 2 2 4 2 6 1 7 2 9, 910 हुआ और प्लस, ये तो 2011 वाला हो गया, 2012 वाला देख लो, 7 0 8, 7 15 5 20 के शून्य आपका हासिल 2 हुआ, 4 3 7 3 10 2 12 2 14 आपका हासिल कितना हुआ, 1 हुआ, 2 2 4 2 6 1 7 और 1 8 हुआ, ये 840 हुआ, ठीक, 840 हुआ। तो ऊपर है 770, नीचे कितना, 910 840, 9 8 1740 10 50, नीचे हुआ 1750 और गुणे क्या है आपका 100 है, जीरो से जीरो काट लो ऊपर नीचे, और क्या कट रहा है, 25 से कटेगा, 25 सत्ते 175 और 25 चौका 100 हो जाएगा, 7 से 77 कट जाएगा, 11 बार में 11 गुणे 4, 11 गुणे 4 कितना हो जाएगा, 44%, 11 गुणे 4 कितना आ जाएगा आपका 44%। तो आपका पहला वाला ऑप्शन जो है ये क्या बन जाएगा, उत्तर बन जाएगा, कितना, 44%। क्लियर, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 5वां, इस डीआई का ये लास्ट सवाल है, सभी 6 वर्षों में वस्तु सी का औसत निर्यात है, हमें बताना करोड़ रुपए में, वो तो करोड़ में शुरू में भी दिया था, कोई फर्क नहीं है उससे, सभी 6 वर्षों में वस्तु सी का, वस्तु सी का, सी पे आ जाओ, और सभी 6 वर्षों में पूछा है ना तो सबको जोड़ लो, देखो 6 4 10 के शून्य आपका हासिल 1, 8 4 12, 12 3 15 4 19, 1 20 के शून्य आपका हासिल 2, 1 2 1 3 2 5 3 8 3 11 11 3 14 और 2 16, कितना हुआ 16, 1600 हुआ, लेकिन हमें औसत पूछा है, कुल पदों का योग 1600 आया, कुल पदों की संख्या कितनी, कितने को जोड़ा है, 1 2 3 4 5 6, 6 वर्ष का जोड़ा तो 6 से भाग दे लो, अब देखो ये कट जाएगा, 2 से कटेगा तो ऊपर 800 हो जाएगा, 2 से नीचे कटेगा तो 3 हो जाएगा, यानी कि 800/3, आपका उत्तर कौन सा सही हो गया, चौथा वाला, क्या आ गया हमारा उत्तर, 800/3। क्लियर हुआ, सही है चीज, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, 800/3 हमारा क्या बन जाएगा, उत्तर बन जाएगा, सही है ना, क्लियर। चलिए ये था हमारा आज का डीआई, ठीक, अब हम लोग मिलेंगे अपनी नई डीआई के साथ अपने नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद आप सभी का।